Assalamu alaikum, dear students. Good morning. I welcome to all of you. Today we are going to have exercise 3D of chapter number 3. Now in this case, in question number 4, we are having question number 4. कहता है कि without using calculator, you will not make use of the calculator. आपने mental maths को apply करना है. कैसे apply करना है वो मैं टेक्निक आपको बताता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर बेटे 59 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर ये ए पार्ट है. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के वी आर हैविंग ओनली टू पार्ट्स ए एंड बी पार्ट्स. तो इट इज़ 59 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर. तो दीज आर द टू स्क्वायर्स एंड हैविंग साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो यू विल मेक यूज ऑफ द थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी. तो इट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. ए क्या था 59 और बी क्या है 41. तो 59 प्लस 41 59 माइनस 41. तो 59 प्लस 41 जो है 59 में 1 ऐड करें तो 60 में 40 ऐड करें तो यू विल गेट 100. और इनको माइनस करें तो 9 में से 1 माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो 8, और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें यू विल गेट 1. 18 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करें तो आप लिखेंगे 18 और ये 2 जीरोज इसके साथ ऐड कर दें. ठीक है, तो ये था आपके पास ए पार्ट. नेक्स्ट हैविंग बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. अब देखें बी पार्ट में यहाँ पर हम बात करें तो इट विल बी इक्वल्स टू 7.7 स्क्वायर माइनस 2.3 होल स्क्वायर. तो ये मेरे बच्चों यहाँ पर देखें तो क्या, हाँ जी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी. क्यों, क्या वजह है? इट्स बिकॉज कि वी आर हैविंग टू स्क्वायर्स एंड अ साइन ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन देम. जब भी दो स्क्वायर्स आपके पास हो और उनके इन बिटवीन माइनस साइन होगा तो आपने स्क्वायर्स को छोड़ के एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है. ठीक है, तो 7 प्लस 2.3 और 7.7 माइनस 2.3. अब 7.7 में 2.3 ऐड करें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर यू विल गेट 10, और 7.7 में से 2.3 माइनस करें यू विल गेट 5.4. अब 5.4 का डेसिमल ख़त्म किया तो 10 आ गया, तो 0 0 के साथ कैंसिल करें यू विल गेट 54. अब देख रहे हैं 10 क्यों आया, डेसिमल की जगह 1 और इसके बाद एक डिजिट है तो आपके पास एक जीरो आएगा आपके पास. ठीक है, यू विल हैव 10. तो 10 के साथ कैंसिल तो 54 आंसर आ जाएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वी हैव फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली. हमने इसे भी फैक्टराइज करना है. तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 12. तो देखें ना 3 किसी की चीज़ का स्क्वायर नहीं है तो इसलिए 3 कॉमन कर लेंगे हम. ठीक है, तो 3 कॉमन लेने के मीनिंग ये है कि 3 को इस पर डिवाइड करें, 3 के साथ कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद a स्क्वायर. और फिर बेटे यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 को 12 पे डिवाइड करें तो 3 4 आर 12, 4a इज़ लेफ्ट हेयर. और 3 को 12 पे डिवाइड करें तो यू विल गेट 4. कॉमन लेने के ये मीनिंग्स होते हैं. तो अब ये कि इनसाइड ब्रैकेट ये 3 तो सेम रहेगा. आपके पास ये a का स्क्वायर है प्लस 2 आइडेंटिटी का है, और a आपके पास a और b आपके पास ये 2 है, 2 इंटू ए बी. ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा 3 और a प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर. तो देखें ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी की एप्लीकेशंस आएंगी. तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर है 3 इंटू ए प्लस बी ए प्लस 2 होल स्क्वायर. ये आपके पास जो है फर्स्ट पार्ट है. नेक्स्ट हैविंग द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हम कि यहाँ पर इस पे देख लें कि क्या है आपके पास 25 यहाँ पर देखें 25 बी स्क्वायर प्लस 5bc और प्लस 1/4 सी स्क्वायर. तो ये 25 जो है वो 5b का होल स्क्वायर है. ठीक है, और प्लस 2 तो आइडेंटिटी का है, और बी स्क्वायर 1/2 का सी होल स्क्वायर आ जाएगा. तो ए आपके पास आएगा 5b और बी आपके पास आएगा 1/2 सी. 2 के साथ कैंसिल होता है तो 5bc विल बी लेफ्ट हेयर. तो इट विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर. ए आपके पास 5b और b आपके पास है इट इज़ 1/2c. तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 5b प्लस 1/2 सी होल स्क्वायर, ये आपके पास b पार्ट आया. नेक्स्ट हैविंग सी पार्ट, डी पार्ट, बल्कि सी पार्ट है हमारे पास
सी पार्ट में वो कहता है जी कि इट इज़ 16/49 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 35 DF प्लस 1/25 F²। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर 16 है 4 का स्क्वायर, 49 है 7 का स्क्वायर और D² है D का स्क्वायर। तो 4/7 D² हमने इसे लिखा। +2 आइडेंटिटी का है और यहाँ पर देखें ना, ये 1/5 F का होल स्क्वायर है। A आपके पास आएगा 4/7D एंड B विल बी इक्वल्स टू 1/5F। तो दिस इज लाइक A² प्लस 2AB प्लस B²। 2A यहाँ से आया और B यहाँ से आया, 2 आइडेंटिटी का है, तो इट विल बी इक्वल्स टू A प्लस B होल स्क्वायर। A आपके पास ये है और B आपके पास ये है, A प्लस B होल स्क्वायर। नेक्स्ट हैविंग D पार्ट। अब D पार्ट में देखें तो H² प्लस 2H² के प्लस K²। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें ना कि ये 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर हम लेंगे, ठीक है। 4 है तो डबल टाइम स्क्वायर लेंगे, 2 2 4 हो जाता है आपके पास। +2 तो आइडेंटिटी का है। अब ये जो है K का स्क्वायर है, A भी आपके पास कहाँ से आएगा, A आपके पास H² और B आपके पास K है, तो इट विल बी इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वायर। A आपके पास H² प्लस K होल स्क्वायर। दिस वाज योर पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हैविंग क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव द सेकंड आइडेंटिटी, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास A² माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर, A² माइनस 2AB प्लस B²। तो इसको फाइंड करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो इट इज़ 36M² माइनस 48MN प्लस 16N²। 36 का होल स्क्वायर है, -2 आइडेंटिटी का और B आपके पास है 4N होल स्क्वायर। तो A आपके पास आ जाएगा 6M और B आपके पास आ जाएगा 4N। तो इट विल बी इक्वल टू A है 6M, B आपके पास 4N और प्रोडक्ट के साथ माइनस साइन है तो A माइनस बी होल स्क्वायर। दिस वाज योर पार्ट A। अब बेटे पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। अब देखिए पार्ट बी में 1/3p² माइनस 2 डिवाइड बाई 3p³ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3q²। अब 1/3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 देखे ना कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, ठीक है। तो 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए 1/3 कॉमन कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर p² रह गया, यहाँ पर -2p³ इज लेफ्ट हेयर और हेयर वी आर लेफ्ट विथ q²। तो इस पे फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो A² -2 और यहाँ पे q² है तो A आपके पास p आ जाएगा और q आपके पास आ जाएगा, B आपके पास q आ जाएगा। तो 1/3 तो सेम लिखा हमने, तो p माइनस q होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा आपके पास। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा कि 16r² माइनस RS और प्लस 1/64S²। अब मेरे बच्चों यहाँ पर देखें तो क्या होगा कि दिस इज 16r², 4r का होल स्क्वायर है, -2 तो आइडेंटिटी का और ये 1/64S², 1/8 होल स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, तो 1/8S होल स्क्वायर। दिस इज लाइक, और अच्छा ए बी आपके पास क्या आ गया, 2AB। ए आपके पास है 4r एंड B विल बी इक्वल्स टू 1/8S। तो ये आपके पास A² माइनस 2AB प्लस B², इट विल बी इक्वल्स टू A माइनस बी होल स्क्वायर। A आपके पास 4r था और B आपके पास 1/8S था, A माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखिए डी पार्ट में वी आर हैविंग 25 माइनस 10TU प्लस T²U²। तो इसमें बेटे देखिए 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, -2 तो फ्रॉम आइडेंटिटी माइनस साइन यहाँ से आया, ठीक है। साइन आपने यही फॉलो करना है जो क्वेश्चन में होगा। और फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा कि 2 तो लिखा हमने और B आपके पास TU होल स्क्वायर लिखेंगे। तो A आपके पास 5 है और B आपके पास TU है, तो 2 A आपके पास 5 है, ठीक है।
ए आपके पास 5 है और बी आपके पास टी यू है, तो 2 5 10 टी यू आ जाएगा। तो ये देखे ना, ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, तो इट विल बी इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्र। ए 5 है और बी आपके पास टी यू है, ए माइनस बी होल स्क्र। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑफ एक्सरसाइज 3D। स्टूडेंट, आपको होप कि आपको ये समझ आ गई होगी, यू हैव अंडरस्टैंड इट। तो अगर जो है वो नेक्स्ट कोई भी मसला हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।